गुड मॉर्निंग गाइस। उड़ान कोचिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आइए आज हम हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है, इसका डिस्कस करेंगे। कल इसके बारे में जैसे मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से रुक गई थी वीडियो, तो आइए आज मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो हमारे क्वेश्चन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का राइट एंगल ट्रायंगल पे कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस पे कोई भी हम वैल्यू कोई भी इनके वर्टेक्स के मान सकते हैं, ए बी सी कोई भी वेरिएबल। यदि मैं कहता हूँ कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो आप बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या होगा आपका बेस होगा। इसी तरह मैं यदि ये कह दूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा जो है 30 डिग्री का है, थीटा कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, तब मैं कहूँ कि tan 30 इजिकल टू क्या होगा आपका, तब आप बोलेंगे 1/√3। यस या नो, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1, बेस कितना हो गया √3। एंड मैं आगे कहूँ कि इसी राइट एंगल ट्रायंगल में इस बार थीटा हमारा 45 हो जाए, तब क्या होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा। फिर नंबर थर्ड फिर से मैं कहूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा कितने हो जाए 60 डिग्री हो जाए, तब क्या होगा, ये √3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आएंगे तो सिर्फ आपको 99% केसेस में 30, 45 एंड 60 का केस मिलेगा। जब भी आएगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल, तो जो एंगल होंगे वो 30, 45 एंड 60 का ही मिलेगा, और इन्हीं के रेशियो पे ही हमारा सवाल पूरा घूमता रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब भी इस तरह का कोई भी यहाँ थीटा की वैल्यू गिवन हो, तो आपको इसमें क्या रेशियो लगा देना है tan, और tan जो भी थीटा उसको रखो, यहाँ रेशियो बनाओ और इनका आपस में कंपेयर कराना है। मैं इसी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को सवाल के थ्रू बताता हूँ। यदि मैं ये कहूँ कि ये एक मेरा क्या है, एक मीनार है ए बी, जिसकी हाइट 50 मीटर है, और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो इस मीनार के शिखर को देख रहा है, जिस पे 30 डिग्री के एंगल बनता है। तो बताइए इस व्यक्ति और इस मीनार के पोल से ये कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये √3 है, और √3 में क्या मैंने बताया कि tan 30 लगाएंगे तो क्या होता है, ये 1 होता है और ये √3। मैं ये कह सकता हूँ ये 1 और ये क्या है √3, यानी 1 कितने के इक्वल है 50 के, तो √3 कितने का हो जाएगा 50√3। यस या नो। यानी जब भी ऐसे कभी भी आपको सवाल देखने को मिलेगा, आपको रेशियो याद रखना है, आसानी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। यानी आपको बहुत सारा इसमें खेल खेलना नहीं पड़ेगा, जो बेसिक में हम 9-10 में पढ़े थे हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसमें और इसमें इतना फ़र्क करना है कि बस रेशियो आपको याद रखना है। रेशियो यदि आपको याद रहा, वहाँ से हम कंपेयर करके इस तरह से सवाल हल कर सकते हैं। आइए मैं इनको बताता हूँ कि इसमें 2 तरीके से एंगल बनता है। कितने टाइप से, 2 टाइप से एंगल बनता है। पहला टाइप क्या होता है कि जो उन्नयन कोण, हिंदी में बोलते हैं उन्नयन, इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन। यानी एक तो वो होता है कि ये कोई अभिदृश्यक होगा, ये क्या होगा, कोई अभिदृश्यक होगा जो क्या करेगा, ऊपर की ओर देखेगा, और जब ऊपर की ओर ये देखता है, कोई व्यक्ति है जो देखता है, तो इस शिखर से और इसके आँख के बीच 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री जो भी एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलते हैं उन्नयन कोण, या इंग्लिश में एलिवेशन
एंगल बोलते हैं। क्लियर। और इसी तरह इसी में कि एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो, अब कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है या यहाँ से वो देख रहा है, यहाँ से वो देख रहा है इस तरह, किधर नीचे साइड, वो यहाँ से इस साइड देख रहा है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल जो भी हो 30, 60, 45, ठीक है ना, मैं इस बार 45 ले देता हूँ डिग्री, तो इस एंगल को बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं हिंदी में अवनमन कोण, अवनमन कोण या डिप्रेशिएशन एंगल। क्लियर। अब देखिए ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, या मैं यहाँ पास आ जाऊँ तो ये कहूँ कि ये 30 है, तो यहाँ पास यदि इस तरह बनाया जाए एक एंगल, तो ये भी कितने का बनेगा 30, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं और ये 2 पैरेलल लाइंस होती हैं। तो जब मैं एंगल्स के बारे में आपको पढ़ा रहा था कि 2 पैरेलल लाइंस बिटवीन वन अदर लाइंस इंटरसेक्ट इस पॉइंट, तो इस पर बनने वाले कोण आपस में इस टुगेदर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी अल्टरनेट एंगल से। तो इस तरह से ये 45 होगा तो ये भी 45, ये 45 तो ये 45, ये 30 तो ये 30, ये 30 तो ये 30। तो जब भी वो इस एंगल की बात करे तब भी हम कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, चाहे वो इस एंगल की बात कर दे या यहाँ से बात कर दे तब भी वही हम रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दोनों ही तरीके से सेम ही कॉन्सेप्ट होगा, बस आपको थोड़ा समझ कर फिगर को एज्यूम करके इमेज बना के और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। आइए तो अब हम आपको क्वेश्चन के थ्रू हल कराना सिखाते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर इसके बाद आपको, तो हमारा क्वेश्चन है कि 50√3 ऊंचे किसी खंभे में इसके आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण बताइए। तो कहता है कि 50√3 ऊंचे किसी खंभे, तो जब इसका हम सोल्यूशन बेसिक तरीके से करेंगे तो मैं बनाऊंगा कि एक जो ये हमारी हाइट है, ये खंभा है जिसकी हाइट क्या है 50√3, एंड इसके आधार से 50 मीटर की दूरी पर, इसके आधार से 50 मीटर की दूरी पर, ये भी आपका मीटर है, ये भी मीटर, 50 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, इस बिंदु से ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, बिंदु से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण बताना है, यानी ये आपको थीटा की वैल्यू बतानी है कितनी है। जैसा मैंने कि आपको पहले ही बताया कि ये इस जब थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो बड़ा सिंपल हो जाएगा आपको कि ये और ये आपको गिवन है और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 50√3 अपॉन क्या हो जाएगा 50 इक्वल्स टू tan थीटा। ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा √3 इक्वल्स टू tan थीटा। अब आपको tan थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए कि √3 किस पे होता है, तो आपको पता है कि tan 60 इक्वल्स टू tan√3, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, सॉरी थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी जब भी थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो ये भी गिवन होगा, चाहे ये गिवन हो, जहाँ से भी गिवन हो, ये गिवन होगा और ये गिवन होगा तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर लगा देंगे, और ये गिवन हो तो हाइपोटेनस अपन बेस लगा देंगे, ये गिवन हो तो ये तो tan थीटा ही लगा हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन और इसका आंसर क्या है, थीटा की वैल्यू 60। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कि किसी मीनार के किसी एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से शिखर पर बनने वाला उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो इस मीनार की हाइट बताइए कि इस मीनार की हाइट कितनी है।
स्टेटमेंट आप इसका समझेंगे, मैंने लिखा नहीं है, आपको समझ आना चाहिए कि ये कोई एक मीनार है, ए बी एक मीनार है। इस मीनार से 30 मीटर की दूरी पर किसी एक बिंदु से शीर्ष का बनने वाला कोण, शीर्ष पर बनने वाला कोण 45 डिग्री का है। तो पूछ रहा है कि इस मीनार की जो हाइट है वो कितनी होगी। तो जैसा मैंने बताया कि जब भी आपको इनमें से कोई भी गिवन हो और निकालना हो तो tan√3 मतलब आपको क्या निकालना, h। यदि मैं कहूँ 45 की वैल्यू किस पे, tan पे कितनी होती, 1, यानी ये भी 1 और ये भी, और h ही तो क्या ना, यानी h की वैल्यू 1 है और 1 ही क्या है, 30 है, यानी h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 मीटर। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका आंसर, 30 मीटर करेक्ट आंसर। चलिए इसका बेसिक समझा देता हूँ यदि आपके समझ ना आया तो मैं कहता हूँ कि tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, h/30 ही होगा। क्लियर, ये 1/1 होता है, ये h/30 होगा, तो h इक्वल टू कितना होता जाएगा, 30 मीटर। h इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 30 मीटर। क्लियर, तो ये भी आसान है, ये भी आसान। जैसा मैंने कहा रेशियो, ये 1 और 1 बनेगा tan पे, 45 है तो 1 यानी h ही तो 1 है और 1 ही h है और 1 ही 30 है, तो h इक्वल टू 30 मीटर। क्लियर, आइए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट आगे हम इस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो आइए गाइस, मैंने 3-4 क्वेश्चन लिख रखे हैं और इसी कॉन्सेप्ट में इसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दिखाऊंगा। तो ये बेसिक से हैं जिनको मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के आधार पर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैंने लिखा है कि कोई एक मीनार है, कोई एक दीवार है, मीनार नहीं सॉरी दीवार है। इस दीवार से एक टिकी हुई सीढ़ी है जिसकी हाइट आपको ज्ञात करना है तथा इस सीढ़ी के इस दीवार के आधार से 15 मीटर की दूरी पर झुकते हुए 30 डिग्री का कोण सीढ़ी यदि बनाती है तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। फिर से स्टेटमेंट समझेंगे कि किसी दीवार के आधार से 15 मीटर की दूरी पर स्थित 30 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकती हुई एक सीढ़ी दीवार के शीर्ष से दीवार के शीर्ष जाके जुड़ती है, तो इस सीढ़ी की लंबाई फाइंड आउट करें, यानी इस सीढ़ी की लंबाई इस बार हमें याद करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, जैसे मैंने कहा था कि इस बार ये हमें नहीं, हमसे ये पूछ रखा है तो डजंट मैटर, ये अपॉन ये क्या होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन आधार क्या होता है आपका, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 30, और हमें क्या ज्ञात करना है, h, और ये क्या दिया हमें 15, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल्स टू h/15। अब बस इसको निकालना था तो आप सिंपल हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माने जो भी आपको निकालना है, मैंने हाइपोटेनस माना है तो कितना हो जाएगा 15/√2, और इसको यदि ऊपर फिर से कर दिया जाए रेशनलाइजेशन तो ये क्या बनेगा आपका √2/2, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 7 14 और 1 2 5 10 √2, या ये भी आपका आंसर है और ये भी आंसर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आइए इसी तरह यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है कि यदि कोई एक क्या है, ये हमारा एक मीनार है, इस मीनार में जो है तो हमें इसकी हाइट और बेस से का रेशियो दिया है 1:√3, और बोल रहा है इस पे एक उन्नयन कोण बन रहा है थीटा, तो इस कोण की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे मैंने बताया कि ये जब गिवन हो तो आपको तुरंत ध्यान में रखना है कि ये अपॉन ये क्या होता है, tan 1/√3 क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू होता है आपका tan, क्या होता है 1/√3 tan 30, और ये भी tan 30 होगा, यानी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और आपको थीटा चूँकि निकालना था तो ये थीटा मान लिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर, आइए यहाँ सॉल्व कर ले, यहाँ थीटा की वैल्यू फिर से सेम वही क्वेश्चन, कोई रिपीट नहीं,
ये आपका क्या हो जाएगा सेम, यानी 5/5√3 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, यानी 1/√3, और 1/√3 किस पे होता है, थीटा पे, टेन थीटा में 30 डिग्री पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर। आइए एक क्वेश्चन इसी तरह से मैंने इसको ले लिया, ये सिर्फ स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि यदि किसी खंभे की छाया यदि उसकी ऊंचाई के बराबर हो, इमेजिन करिए कि मैंने कहा किसी खंभे, ये खंभा हो गया आपका, कहता किसी खंभे की ऊंचाई और इसकी छाया आपस में इक्वल हो, ये इसके बराबर हो, तो कहता उस समय प्रकाश का कोण ज्ञात कीजिए, यानी ये थीटा की वैल्यू बताइए। मैं कहता हूँ कि ये और ये आपस में बराबर है, यानी ये एक होगा तो ये भी एक, ये दो तो ये भी दो, ये तीन तो ये भी तीन, यानी मैं रेशियो के फॉर्म में कह सकता हूँ कि ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, और ये 1 और ये 1 तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 45। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे इन चारों क्वेश्चन में कि जब भी आपको थीटा की वैल्यू निकालना हो और सिंगल डायग्राम दिया हो, सिंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा हो, तो आपको बहुत से आसान से हो जाएंगे, चाहे आपको से वो हाइट पूछ रहा हो, चाहे आपसे वो डिस्टेंस पूछ रहा हो, या तो आपसे एंगल पूछ रहा हो। तो जब भी एंगल पूछेगा तो आपको इनमें से कोई एक ना दो दे ही रहे, दो तो कम से कम दे ही देगा, और यदि नहीं देगा तो इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट होगा जिसमें ये अपने स्टेटमेंट के ही बेस पे हमें बता देगा कि ये इक्वल है कि नहीं है, क्या है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आंसर आए, भी कभी कभी ऐसे भी स्टेटमेंट दे सकता है कि ये आपस में बराबर ना हो रहे हों तो थीटा की वैल्यू भी नहीं होगी, तो उसमें एक ऑप्शन भी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये हमारे थे कुछ क्वेश्चन जिसमें से मैं थीटा निकालना आपको बता दिया, डिस्टेंस निकालना बता दिया और हाइट निकालना बता दिया। अब आइए इसमें जब कुछ और एंगल बनते हैं तो हम कैसे उनको सॉल्व करें, तो अभी आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन लिख लूँ, तो आइए गाइस मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक खंभे की परछाई 40 मीटर घट जाती है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप पहले रीड करेंगे और इसके बाद आप अपना डायग्राम बनाएं और सॉल्व करें, फिर इसके बाद जब ना समझ में आए तो सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं बताता हूँ, पॉज करके आप सॉल्व कर लेंगे कि ये एक हमारा क्या है, ये एक परछाई सूर्य क्या गिवन, जब एक सूर्य का उन्नयन कोण 30, सूर्य का ये उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है और 30 डिग्री से वह 45 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब जब ये सूर्य और ऊपर चढ़ाई किया होगा तो अब वो कहाँ पास पहुँच गया 45 डिग्री। तो खंभे, ये खंभा हो गया आपका, ये खंभा ए बी है, इस खंभे ए बी की परछाई जो पहले थी 30 डिग्री पर बन रही थी, अब उसकी 45 डिग्री हो गई। कब? जब वो 40 मीटर घट जाती है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच कितनी दूरी हमारी 40 मीटर है, क्योंकि जब सूर्य यहाँ रहा होगा तो पहले इतनी डिग्री कोण, धीरे धीरे वो और ऊपर आया होगा, तभी तो ये 45 डिग्री का एंगल बना है। तो जब भी आपके एक ही ट्रायंगल में दो, जब भी एक ही ट्रायंगल बनेगा इसमें दो आपके एंगल और बनने लगे, यानी टोटल 2 हो जाए, इस प्रकार का जब डायग्राम बने, तो इस तरह के सॉल्व करने के लिए आपको इस फार्मूले का आप तुरंत ट्रिकी में उपयोग कर सकते हैं, यानी यहाँ से आपको बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। यानी d इज इक्वल टू एच इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा 2, यानी ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। d क्या है? d यही डिस्टेंस होगी आपकी, तो मैं कह सकता हूँ 40 इक्वल्स टू h, हमको फाइंड d आउट करना है तो h, और कॉट हो जाएगा, तो कॉट क्या है? ये आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या है? बेस है, तो कॉट क्या होता है? ये अपॉन ये। क्लियर? तो पहले आपको इसको चाहिए था, तो क्या होता है कॉट में? तो 40 अपॉन, अब सोचिए कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉट 30, तो कॉट 30 का जो मान होता है कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3 माइनस साथ में कॉट 45 का मान कितना होता है? 1,
यानी इन दोनों की वैल्यू रेशियो में यदि मैं रखूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, √3 - 1। आई होप आप समझ पाए होंगे, √3 - 1। क्लियर। और h आपको फाइंड आउट करना है, तो h इजिकल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू क्या होगा आपका कि 14/√3 - 1, और इसका रेशनलाइज कर देंगे तो √3 + 1/√3 + 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 40 × √3 + 1 ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो h इजिकल टू कितना हो जाएगा, 20 √3 + 1। ये आपका आंसर। तो जब भी आपके इस प्रकार के डायग्राम बने, दो एंगल बन रहे हों, किसी एक ही पेड़ की छाया, परछाई, खंभा, पोल, कुछ भी हो, जब यहाँ से इस प्रकार से दो एंगल बने तो इस फार्मूले का उपयोग करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसका आंसर कितना आ गया, h इजिकल टू 20 √3 + 1। क्लियर। तो गाइस मैंने क्वेश्चन और लिख रखा है, देखिए कि 80 मीटर ऊंचे किसी मकान के आधार व शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 डिग्री व 45 डिग्री है, तो मकान व मीनार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं कि मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये आपका ई है। अब आपको पता है कि ये एक चतुर्भुज बन रहा है और एक ऐसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, तो ये 80 है तो ये भी आपका कितना होगा, 80 मीटर होगा। यदि मैं इसको x मान लूँ, यदि मैं इसको क्या मान लूँ, x, तो ये भी कितना हो जाएगा, x मीटर। क्लियर। अब आइए इस फिगर को बनाने के समझाते हैं कैसे बनाएं। क्या है, 80 मीटर ऊंचे किसी मकान, मैंने 80 मीटर ऊंचा एक मकान बना लिया। बोल रहा है कि इसके आधार, ये आधार हो गया, वह शीर्ष, ये शीर्ष हो गया, किसी मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, कोई अब मीनार है तो मैंने ये डी जो है तो मीनार बना लिया। इस मीनार के कहता है कि उन्नयन कोण 60 और 45, तो पहले आधार से मैंने इस मीनार का बनाया 60 डिग्री, फिर मैंने क्या किया, शीर्ष से बना दिया 45 डिग्री। तो कहता है इस मकान और इस मीनार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों के बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करना है। आई होप कि आप इस डायग्राम को समझ पाए होंगे। इसका सलूशन यदि आप ये डायग्राम बना पाते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ये भी हमें नहीं पता है, तो इसको मान लेते हैं h मीटर। अब ये 45 है, ये h है, ये x है, तो ये 10, ये 45 है, तो यदि मैं ये कहूँ 10 क्या होता है, 10 45 1 होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि h जो होगा किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। h किसके बराबर होगा, x के बराबर। यानी देखते ही मुझे पता चल गया कि h जो है x के बराबर होगा, क्योंकि 10 45 क्या होता है, 1/1, यानी h और x आपस में इक्वल होंगे। अब यही h है और यही x है, ऐसा मान लेते हैं। जब ये वही है तो ये भी वही है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा क्या है, h, ये पूरा कितना है, h है। अब हमें क्या है, ये h हो गया, और लेकिन ये गिवन है और ये गिवन है, तो अब आगे हम कैसे फाइंड आउट करें, हमें कि ये पता चल जाए। अब देखिए ये 60 डिग्री है, ये पूरा कितना है, अब इस पे आप फॉलो कर दें, ठीक है ना, ये उन्नयन कोण पे, यानी मैं कहता हूँ इन ट्राइंगल AED में करता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि 1060 इक्वल टू क्या होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 80 + h/x, और इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/1 इक्वल्स टू 80 + h/x। अब x जो है h ही तो है, तो आप h लिख ले, क्योंकि हमें h की वैल्यू पता चल जाए तो x अपने आप पता चल जाएगा। तो आगे मैं लिखता हूँ कि h√3 इक्वल्स टू 80 + h, एंड मैं कह सकता हूँ कि h√3 - h इक्वल्स टू 80 एंड h√3 - 1 इक्वल्स टू 80, तो h इजिकल टू 80/√3
√3 - 1 और रेशनलाइज होगा ये, तो आपका हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि √3 + 1/2 और ये डिवाइड हो जाएगा तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 √3 + 1। तो h जो है वही आपका क्या है x है, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40 + √3। ये आपका आंसर। तो इस तरह से हमारे ये पूरे सवाल हो गए। गाइस आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और जो ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हमारे थे सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज से ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया। अब जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो ज्योमेट्री का होगा और इस ज्योमेट्री के पार्ट में हम आपको 1-1 करके पढ़ाएंगे, यानी इसमें 2 तरीके से हम अध्ययन करेंगे। एक तो एंगल वाइज जितने भी होंगे और साथ में प्रॉपर्टी वाइज पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री के पहले कॉन्सेप्ट में हम लाइन वाइज जो भी क्वेश्चन बनते हैं एंगल से रिलेटेड, तो आज उससे संबंधित हम समझ लेते हैं कि कितने टाइप के एंगल बनते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं और किस तरह से आते हैं। तो यदि मैं ये कहूँ कि वन एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करता हूँ और इस पर कोई एक पॉइंट ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को मैं कहता हूँ लीनियर एंगल। कौन से एंगल बोलता हूँ? लीनियर एंगल, यानी इसे कहते हैं रेखीय कोण। इसे क्या बोलते हैं? रेखीय कोण। और ये कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। क्लियर? एंड में और इसे आपको एक चीज़ और समझा दूँ कि लाइन क्या है। पहले लाइन तो मैंने बोल दिया, लाइन रेखा, या हिंदी में से बोलते हैं रेखा। तो रेखा है क्या कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन या एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसको मैं दोनों ही साइड इनफिनाइट तक एक्सटेंड कर सकूं, यानी एक ऐसी काल्पनिक रेखा जिसका विस्तार दोनों तरफ अनंत तक हो, इस प्रकार के रेखा को हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं या रेखा बोलते हैं। फिर आपका होता है एक लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड। पहले ये आपको समझा दूँ, इसके बाद आता हूँ एंगल में कि रेखा खंड क्या होता है। यानी एक ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट हो, यानी एक ऐसी लाइन या एक ऐसी रेखा जिसके 2 अंत बिंदु हो जिनका नाम हम लिख सके ए एंड बी। इस प्रकार की जो लाइन बनेगी उसको लाइन सेगमेंट या रेखा खंड कहते हैं। साथ ही एक हमारा थर्ड होता है रे, या इसे हम बोलते हैं किरण। रे या किरण। तो रे क्या होता है कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा या एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट हो, यानी एक पॉइंट जिसको हम ड्रा कर सके, और एक उसका जो विस्तार हो, जो एक्सटेंड पॉइंट हो, वो इनफिनाइट तक जाता हो। तो इस प्रकार का जो भी हमारा ड्रा होगा उसे हम बोलेंगे रे। यानी 3 टाइप से हमारी लाइन होती है। पहली, एक तो जो दोनों तरफ इसका जो विस्तार हो, अनंत हो, उसे लाइन बस बोलेंगे। जिसका 2 एंड पॉइंट हो उसे हम रेखाखंड या लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और एक रे होती है जिसे किरण कहते हैं। तो इसका एक एंड पॉइंट होगा, यानी एक बिंदु होगा, और एक तरफ उसका अनंत विस्तार होगा जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कहाँ तक जा रहा है। तो इस प्रकार का जो ये 3 अलग अलग हमारे लाइन बनेंगे, ये लाइन सेगमेंट एंड रे कहलाएंगे। तो आइए अब इन्हीं के आधार पर हम आपको एंगल बनाना सिखाते हैं कि इनमें एंगल किस किस टाइप से बनते हैं। तो पहले हमने बताया कि एक यदि हम लाइन ड्रॉ करें, लाइन जब भी बोलेंगे तो आपको ये समझना है कि दोनों तरफ अनंत विस्तार है इसका है, यानी एक्सटेंडेड पॉइंट इसका अनंत की ओर है, इन्फिनाइट।
तो इसमें क्या है कि एक लाइन लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पे कोई एक पॉइंट बीच में यदि हम रखें तो इस पे बनने वाला एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। और इस प्रकार का जो एंगल बनता है 180 डिग्री का, इस एंगल को हम बोलते हैं रेखीय कोण, रेखीय, या इसी को हम रिजु कोण भी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में लीनियर एंगल कहा जाता है। यानी लीनियर एंगल, रेखीय कोण, रिजु कोण एक ही है और इसकी जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। एंड ये फर्स्ट हो। सेकेंड नंबर है कि यदि टू लाइन सेगमेंट, टू लाइन, या मैं ऐसे कह दूं कि टू रे आपस में किसी एक पॉइंट पे जाकर मिले और मिलकर इस पर जो एक एंगल बनाएंगे, इस प्रकार का जो एंगल होगा वो हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल कहलाएगा। एक्यूट का मतलब हो गया यदि ये थीटा है, यानी ये थीटा जो भी होगा वो 90 डिग्री, वो 90 डिग्री क्या होगा, वो सॉरी 0 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा एंड लेस देन 90 डिग्री। यानी ये जो भी एंगल होगा हमारा छोटा होगा किससे, 90 डिग्री से, और 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस प्रकार का जो भी एंगल बनेगा इस तरह से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल, जिसे हम कहते हैं न्यून कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण। एंड थर्ड हमारा है यदि एक हमारा परपेंडिकुलर लाइन और एक हमारा ये क्षैतिज लाइन आपस में एक दूसरे को मीट करे तो इस प्रकार का बनने वाला एंगल जो भी होगा थीटा वो 90 डिग्री का कहलाएगा। या इसे हम क्या बोल देते हैं, राइट एंगल, इसे क्या बोल देते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मिला दें तो ये हो जाएगा आपका ट्राइंगल। क्लियर। एंड फोर्थ नंबर हमारा हो जाए एक कि इफ टू रे एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे मीट करे और इस प्रकार का कोई एंगल बने जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल से मोर देन हो, यानी 90 डिग्री इज मोर देन थीटा बट लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 से बड़ा हो थीटा का मान और 180 से छोटा हो, तो इस प्रकार का जो भी एंगल हमारा बनेगा यानी 120 या 130 जो भी होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, या इसे हम क्या कह देते हैं, अधिक कोण। क्या हो जाएगा आपका, अधिक कोण। तो ये हमारे इतने टाइप से एंगल बनते हैं। लीनियर एंगल हो गया आपका, एक्यूट एंगल हो गया, क्लियर, और आपका क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। एक एंगल इस पे और बनता है जिसे हम कहते हैं संपूरक कोण। और संपूरक कोण जब भी बात करें तो याद आप रखेंगे पूरक, संपूरक कोण की जब भी बात हो तो याद रखेंगे 180 की बात कर रहा है, और जब पूरक की बात करें कि पूरक एंगल बताइए तो आप याद रखेंगे 90 डिग्री। यानी दो एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 जब भी इनमें संपूरक की बात करेगा इसका मतलब है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 मिलके क्या बना रहे हैं, 180। और जब पूरक की बात करेगा इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, और इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। आई होप कि आप सारे एंगल के बारे में समझ पाए होंगे। आइए इसमें कुछ और आपको समझा देता हूँ कि एंगल के विषय में, कि ये तो इस तरह से एंगल बनते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी के आधार पर एंगल बनते हैं, उनके विषय में हम देखते हैं कि कैसे कैसे वो बनते हैं और किस टाइप से। गाइस एक दो कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं
समपाती रेखाएं, या इसे इंग्लिश बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। ये कौन सी रेखाएं होती हैं? जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिले तो इस प्रकार की रेखाएं समपाती कहलाती हैं। यानी मैं ये कहूँ कि ये 1 लाइन, ये 2 लाइन एंड ये 3 लाइन जब किसी एक ही पॉइंट पर इस प्रकार मिले तो ये हमारी कहलाती है समपाती। और समपाती जो लाइंस होती हैं आपकी, समपाती लाइंस, ये जहाँ पास मिलते हैं यहाँ एंगल का निर्माण करती हुई जाती हैं। तो यहाँ हमेशा क्या बनते हैं? एंगल बनते हैं। और ये हमेशा एंगल ज़रूरी नहीं कि कितने का बनाए, लेकिन मैक्सिमम न्यून कोण या एक्यूट एंगल बनाते हैं। क्लियर? यानी ये जितने भी एंगल होंगे मैक्सिमम न्यून कोण बनाएंगे जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं समपाती होंगी। तो अब ये जब एंगल बनते हैं तो इनमें एक विशेष प्रॉपर्टी भी आ जाती है। तो आइए उन प्रॉपर्टी के बारे में कुछ सीखते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ये समपाती हो गई। अब देख लेते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या है? या इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। यानी 2 लाइंस एक दूसरे के इस प्रकार से आगे बढ़ें या ऐसे एक्सटेंड हो ये एक दूसरे के कि कभी भी इनफाइनाइट की केस में भी एक दूसरे से मिलन ना हो, मीट ना हो, ना ये इससे मिले ना तो ये कभी भी एक दूसरे से ना मिले, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हो वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। इनके बीच का डिस्टेंस हर परिस्थिति में, हर स्थिति में इक्वल होना चाहिए। तो इस प्रकार के इन दोनों लाइनों को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। तो 2 पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? इक्वल होता है। कैसा होगा? इक्वल होगा। और एक और देख लें अब, प्रतिच्छेदी रेखाएं। फिर इसके बाद हम आपको क्वेश्चन सीधे ले चलेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं या इन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? तो ये क्या होते हैं? 2 लाइंस एक दूसरे को ये जब किसी एक पॉइंट पर इस प्रकार से इंटरसेक्ट करें या काटें तो और इस पे कुछ एंगल का निर्माण करें तो इस प्रकार का जो भी डायग्राम बनता है तो इन लाइनों को हम बोलते हैं कि AB जो है इंटरसेक्ट किया है किसको? CD को, और CD ने इंटरसेक्ट किया है AB को, और इन पे एंगल बनेंगी ABC एंड D। तो ये जब 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इन पर बनने वाले एंगल जो होते हैं तो इन एंगलों का नाम भी हो जाता है। तो ये जो एंगल बनते हैं ये एंगल कहलाते हैं
शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या अपोजिट एंगल, इंग्लिश में बोल दें अपोजिट एंगल, तो ये अपोजिट एंगल भी आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए भी जो है बी के इक्वल होगा और सी जो होगा डी के इक्वल होगा। यानी जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उनपे बनने वाले एंगल्स अपोजिट एंगल कहलाएंगे और हमेशा वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट कल हम देखेंगे। थैंक यू।